हेलो दोस्तों, एनी टाइम एसडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नारिन सर आज आपको शून्य की कहानी द स्टोरी ऑफ जीरोज़, या आप ऐसा समझिए कि जीरो हमारे भारत में कब दर्शन दिया और कब आया और इसको किसने अस्तित्व में लाया। और आपको मैं जीरो की जो असली औकात क्या होती है वो आज मैं आपको बताऊंगा। आप बच्चों को कैसे इसको कहानी के माध्यम से समझा के आप उसको जीरो के बारे में आप सरलतापूर्वक उनको समझा सकते हैं। तो सबसे पहले जो 5th सेंचुरी थी, 5वीं शताब्दी में भारत में जीरो का अस्तित्व आया। वो किसने किया था? आर्यभट्ट जी ने, भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने इसके बारे में बताया। और 7th सेंचुरी में, 7वीं शताब्दी में इसका जिक्र ब्रह्मगुप्त ने भी किया था। किसने? ब्रह्मगुप्त भी किया था। ठीक है ना। ये तो मान लीजिए जानकारियाँ थी, है ना, जिन्होंने अपने इसके बारे में अध्ययन करके इसके बारे में डिटेल दिया। लेकिन जैसे मान लीजिए, समझिए, जीरो का हमारे दैनिक जीवन में जीरो को हम क्या कहते हैं? जीरो कहते हैं कि जीरो खाली है। खाली नहीं, बिल्कुल गलत बात। जीरो खाली नहीं है, जीरो की कुछ अपनी औकात होती है। जैसे देखिए, जीरो कहता है, क्या कहता है? पहली बात में जैसे प्लस और माइनस में जीरो कहता है कि हम किसी को कुछ नहीं करते। ये तो हमारे भाई साहब हैं, प्लस और माइनस, इसलिए इनको हम कुछ भी छेड़खानी इनसे नहीं करते हैं। जैसे भी होते हैं उसी प्रकार रह जाते हैं। वो कैसे? देखिए, समझिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे 2 + 0 हुआ तो भी रिजल्ट क्या होता है? 2 ही होता है। यहाँ कहने का मतलब ये आप जानते हैं दोस्तों, लेकिन सामने वाले बच्चों को जब भी आप पढ़ा रहे हों तो उनको समझाने के लिए आप इसका उपयोग करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, है ना। उनके समझ में भी आ जाएगा। देखिए, माइनस की भी बात आती है तो माइनस भी कहता है कि 2 स्थितियों में जीरो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा। 2 - 0 = 2। एनी नंबर्स, किसी भी संख्या के लिए जीरो कहता है प्लस माइनस में हम किसी को कुछ नहीं करते, जैसे भी रहते हैं उसी प्रकार रहते हैं। दूसरी बात, अब कहता है जीरो कि ये जिसकी जितनी बड़ी औकात हो हमसे आके मिले, किस रूप में? गुणा के रूप में। ये देखिए, ये तो अभी 10 भाई साहब मिले हैं जीरो से, तो इनको देखो भिखारी बना के रख दिया। ये देखो, तो जीरो की ये असली औकात है। वो कहता है कि यदि हमसे कोई टकराएगा, किस रूप में? गुणा और भाग के रूप में। देखिए, चलिए भाग में भी देखते हैं। 0/10 है, तब भी क्या होता है? रिजल्ट 0 होता है ना। कितनी भी बड़ी नंबर हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, जीरो कहते हैं यदि भाग और गुणा के रूप में आए तो हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, अर्थात तुमको हम अपने जैसे बना लेंगे। जैसे मान लीजिए कितनी भी संख्या बड़ी संख्या हो, ये देखिए जैसे ही जीरो से मिलता है तो जीरो की ये असली औकात है कि कहता है कि जीरो कि भाग और गुणा में हम तुमको अपने जैसे बना लेंगे। ठीक है। और एक सबसे बड़ी अच्छी बात, वो कहता है कि ये तुम्हारा सम्मान करोगे तुमको हम बचा के रखेंगे। कैसे? जैसे किसी नंबर के ऊपर, जैसे मान लीजिए 2 की घात 0 हुआ, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये जीरो कहता है कि तुम हमको अपने शीर्ष पर, सर पर चढ़ा के रखोगे, तब तो हम तुमको एकदम से भिखारी नहीं बनाएंगे, कुछ न कुछ भिक्षा के रूप में दे देंगे, है ना। अर्थात किसी भी संख्या के घात में यदि जीरो आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। ये भी आप बता सकते हैं बच्चों को। और ये तो आप जानते ही हैं कि यदि जीरो किसी संख्या के, आप कहें कि बाईं ओर लगने पर जीरो कहता है मैं कुछ नहीं करता हूँ किसी का। जीरो यदि बाईं तरफ लगता है तो उसकी वैल्यू वही रहती है ना। पर दाईं तरफ यदि जीरो जुड़ जाता है, जुड़ता नहीं मतलब उसके साथ रख दिया जाता है, तो वो संख्या जैसे 2 है तो 2 के साथ जैसे 2 × 10 होगा, मतलब 10 गुना संख्या हो जाती है। और जितने जीरो हम बढ़ाते जाते हैं उसी प्रकार संख्या बढ़ती जाती है ना। तो ये है जीरो की हालत या जीरो की औकात। तो इस प्रकार से थोड़ा सा बच्चों को आप कहानी के रूप में प्रयोग करके
कैसे? जैसे मैं यहाँ पे बताया कि जीरो कहता है कि प्लस और माइनस में हम किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जैसे भी हो ऐसे ही रहते हैं, है ना। ये दो भाई हैं उनके। पर गुणा और भाग में वो कहता है कि ये दो गुणा और भाग दोनों हमारे कसाई हैं, क्योंकि हम इनको जो भी कोई संख्या इस रूप में आती है तो हम उनको भिखारी बना देते हैं। चाहे वो जैसे इसके पास 1, 10, 100,000, 10,000, 10,000 थे, लेकिन देखो रिजल्ट क्या मिला, जेब खाली, जीरो हो गया। इस प्रकार से। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।